हिंदी का एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। और भोजपुरी में एक कहावत कहा जाता है, राम ना बिगड़िए जेकर केहू का बिगाड़ी जी। ये दोनों कहावत हम आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि एक महिला है जो हाजीपुर के सोनपुर घाट में गंगा नदी में डूबना शुरू करती है और लगभग 2.5 घंटा तक गंगा नदी के तेज धारा में बहती है और बहते बहते लगभग 95 किलोमीटर का सफर तय करती है। और उसके बाद उस महिला को जीवित बचा लिया जाता है। उस महिला को गंगा नदी के बीच से खींच करके बाहर निकाल लिया जाता है। और इसी कारण से हम इस कहावत को कह रहे थे। और ये कहानी आपको सिद्ध कर देगी कि जब ईश्वर किसी का समय तय कर देते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। और किसी का समय अगर बचा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसको खत्म नहीं कर सकती है। अब पूरी कहानी क्या है, ये महिला कौन है, कहां का ये घटना है और महिला कितना सफर तय की, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। और अब लौटिए हाजीपुर के सोनपुर घाट पर। हाजीपुर के सोनपुर घाट पर एक महिला जिसका नाम प्रमिला देवी है, वो 4 अक्टूबर की सुबह सुबह 7 बजे जो है पहुंचती है अपने पति के साथ गंगा स्नान करने के लिए। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और इसी कारण से प्रमिला देवी पहुंचती है कि गंगा नदी में स्नान करके फिर वो माता का दर्शन करेंगी और पूजा पाठ करेंगी। लेकिन उसी समय गंगा नदी का तेज धारा बहने लगता है और वो अपने पति के साथ ही पानी में बह जाती हैं। अब कमाल की बात यह है कि पति और प्रमिला देवी एक साथ बहना शुरू करते हैं, लेकिन धारा इतना तेज बह रहा था कि प्रमिला देवी और उनके पति जो है दोनों अलग अलग बहना शुरू कर देते हैं। और लगभग प्रमिला देवी जो है 2.5 घंटे तक गंगा की तेज धारा में बहते रहती हैं। और इस 2.5 घंटे में प्रमिला देवी 95 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। कमाल की बात यह है कि गंगा नदी में जब प्रमिला देवी बहना शुरू करती है तो उनके हाथ में कोई ऐसा चीज लग जाता है जिसको वो पकड़ के डूबने से बच जाती हैं और गंगा की तेज धारा में बहते जाती हैं। वो कहावत इसीलिए हमने कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा। अब प्रमिला देवी को भी ये पता नहीं चला कि उनके हाथ में ऐसा कौन सा चीज लग गया जिसके कारण वो बहती चली गई, लेकिन उनके हाथ में कुछ लगा और जिसके कारण वो डूबने से बच जाती हैं। और डूबने से बचने के बाद जो है वो लगातार गंगा नदी में बहते रहती हैं। और 7 बजे जो बहना शुरू हुई थी वो जाकर के निकलती हैं लगभग 9:30 बजे। और 9:30 बजे कहाँ निकलती हैं तो मोकामा थाना का एक गांव है जिसका नाम मेरवा गांव है। उस मेरवा गांव के पास से गंगा नदी जब गुजर रही थी और प्रमिला देवी गुजर रही थी तो इनकी आवाज किसी को सुनाई देती है। एक महिला बचाओ बचाओ का आवाज लगा रही थी और एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू पहलवान है वो इस आवाज को सुनता है। और आवाज को सुनने के बाद उसको पता चलता है कि कोई महिला है जो गंगा में बह रही है, डूब रही है और उसको बचाना है। सोनू पहलवान जो है अपने साथ नाव लेते हैं और नाव में उनके ही गांव के 2-4 और लड़कों को बैठाते हैं और फिर गंगा नदी की उस तेज धारा में बहने लगते हैं। अब समझ लीजिए कि जो आवाज आई थी और जब तक सोनू पहलवान उस महिला तक पहुंचे तब तक महिला जो है वो 2-3 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुकी थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना तेजी से बढ़ रहा था। 2.5 घंटे में 95 किलोमीटर का सफर जो है वो महिला तय कर चुकी थी। 2-3 किलोमीटर और आगे बढ़ जाती हैं। फिर सोनू पहलवान और उनके गांव के लड़के जो हैं वो तेजी से महिला की तरफ जाते हैं और तेज बहती पानी में से महिला को खींच करके अपने नाव पर बैठाते हैं और फिर उनको बाहर निकाला जाता है, नदी से बाहर निकाल करके लाया जाता है। और तब जो है ये जो महिला है ये प्रमिला देवी, इनका हाथ पांव तब तक पूरी तरह से अकड़ चुका था। तब उनके गांव की महिला जो है वो प्रमिला देवी की पैरों में मालिश करती हैं, देहात में मालिश करती हैं। और उसके बाद पता चलता है कि प्रमिला देवी के साथ साथ उनके पति भी बहे थे। उनके घर वालों को सूचना दी जाती है और तब घर वालों से पता चलता है कि प्रमिला देवी तो मिल गई, लेकिन अभी तक प्रमिला देवी के पति जो हैं वो गुम है। अभी तक उनकी तलाश जारी है, अभी तक वो किसी को नहीं मिले हैं। और इस कहानी से ये साबित होता है
कि अगर ईश्वर किसी को चाह दे कि बचाना है तो कोई दुनिया की ताकत जो है वो उस व्यक्ति को डुबा नहीं सकता है। और ये बात प्रमिला देवी ने तय कर दिया, क्योंकि 95 किलोमीटर का सफर तय करना, इतनी तेज धारा में बहना, लगभग 2.5 घंटे तक गंगा के बीच में रहना और फिर भी डूबना नहीं, इस बात की ओर संकेत करता है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रमिला देवी और उनके पति के बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।